कोई पार्टी हो और उसमें तमाशा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पार्टी में चल रहे तमाशे को कैसे हैंडल करेंगे पति पत्नी? क्या अनन्या पार्टी के बहाने आरोही और विक्रम के बीच दरार डाल देगी, या देवेश अपने भाई विक्रम के लिए अपने प्यार की बलि देगा? मैं इस शहर को छोड़कर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन भाई के इस दुनिया से चले जाने के बाद ही आरोही के पास वापस आऊंगा और तभी उससे शादी करूंगा। उससे पहले मैं आरोही से दूर रहने की पूरी कोशिश करूंगा। देवेश अपने ख्यालों में था। तब एक ट्रॉली पर केक लाया गया। अनन्या केक काटने के लिए आगे आई और उसके साथ विक्रम भी खड़ा था। अनन्या के केक काटने के बाद साक्षी ने कहा, घर में अभी बस हम लोग ही हैं और केक भी कट चुका है, तो क्यों ना पार्टी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलें। आरोही ने जब कहा कि वो ये गेम नहीं खेलेगी, तो साक्षी ने आरोही को ताना मारते हुए कहा, हाँ, तुम तो खेलने से मना करोगी ही। तुम्हें डर जो है कि कहीं इस खेल के कारण तुम्हारा काला सच सबके सामने ना आ जाए। जिसके दिल में चोर है वो सब तो यहाँ मजे से बैठे हैं। जब उन्हें कोई डर नहीं तो मुझे किस बात का डर होगा? मैं भी खेलूंगी। साक्षी के खतरनाक इरादों से अनजान आरोही ने गुस्से में आकर बोल तो दिया कि वो खेलेगी, लेकिन वो इस खेल के अंजाम से अनजान थी। गेम के लिए जैसे ही आरोही ने हाँ कहा, अनन्या और साक्षी दोनों ही बहुत खुश हो गए। सभी लोग टेबल के चारों तरफ लगे सोफे पर बैठ गए। अनन्या ने गेम शुरू किया। अनन्या ने बॉटल घुमाया और बॉटल साक्षी और विक्रम के आमने सामने जाकर रुकी। मेरा सवाल है कि क्या आप आरोही से प्यार करते हैं? मैं इस सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। कोई और सवाल है तो पूछो, वरना मैं डेयर के लिए रेडी हूं। छोड़ना, तू क्यों मेरे फियांसे के पीछे पड़ गई? जब उसने बोला कि उसे इस सवाल का जवाब नहीं देना है तो तू डेयर देकर कुछ और करवा ले उससे। ठीक है, आपको अगर सच नहीं बताना तो ना सही, लेकिन आपको मैं जो डेयर दूंगी वो किसी भी हाल में करना पड़ेगा। साक्षी के शैतानी दिमाग में ये बात चल रही थी कि आज वो किसी भी हाल में विक्रम के दिल की बात जान कर रहेगी। ठीक है, तो आपके लिए डेयर ये है कि आप अभी सबके सामने मेरी बहन अनन्या को किस करेंगे। विक्रम ने गुस्से भरी आंखों से साक्षी को देखा, क्योंकि विक्रम किसी भी हाल में अनन्या को किस नहीं करना चाहता था। लेकिन अनन्या, जो कई कोशिशों के बाद भी विक्रम के करीब आ नहीं सकी थी, साक्षी के इस डेयर से काफी खुश थी। जब अनन्या आपके बच्चे की मां बनने वाली है, तो फिर आपको उसे किस करने से पहले इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? ठीक है, मैं तैयार हूं। विक्रम उसके करीब गया और उसके गालों पर किस कर लिया। इससे पहले कि साक्षी कुछ बोलती, विक्रम ने बोला, मैं सबके सामने इतना कर पाने में ही कंफर्टेबल हूं। इतना बोलकर विक्रम वापस अपनी जगह पर बैठ गया। विक्रम ने बेशक अनन्या के गालों पर किस किया था, लेकिन आरोही ने जब विक्रम को अनन्या के इतने करीब देखा तो उसकी सारी उम्मीदें टूट गई। चूंकि आरोही प्रेग्नेंट भी थी, इसलिए इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने के कारण उसे घुटन होने लगी और उसने अपने पास रखे फ्रूट जूस का ग्लास उठाया और उसे पी लिया। अनन्या अभी विक्रम के किस करने की वजह से खुश थी और आरोही को वो फ्रूट जूस पीता देख उसकी खुशी दोगुनी हो गई, क्योंकि उसने आरोही के जूस में कुछ मिलाया था। विक्रम ने जब अपना डेयर पूरा किया तो साक्षी ने गेम को आगे बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट की। सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। साक्षी ने बॉटल घुमाई और इस बार बॉटल आरोही और अनन्या के आमने सामने रुकी। तुम्हारे लिए मेरा सवाल ये है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो देवेश का है ना? अनन्या ने जैसे ही सबके सामने ये सवाल किया और विक्रम और देवेश दोनों को गुस्सा आया ही, लेकिन आरोही के गुस्से का ठिकाना नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा था कि अनन्या इस हद तक गिर सकती है। आरोही ने अपने पर्स से वही इंजेक्शन निकाला और अनन्या को चुभाने के लिए आगे बढ़ी। तभी देवेश ने आरोही का हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं मानता हूँ कि तुम्हें अभी बहुत गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन भूलो मत, अनन्या अभी प्रेग्नेंट है और ये इंजेक्शन उसके बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है। क्या हुआ? सच छुपाने की प्लानिंग हो रही है क्या? आरोही को अनन्या पर आज बहुत गुस्सा आ रहा था और जब से उसने वो फ्रूट जूस पिया था उसका सिर भी थोड़ा घूम रहा था। मैं डेयर चूज करती हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे फालतू सवाल का जवाब नहीं देना। तुम्हारा डेयर ये है कि तुम देवेश को किस करोगी। तुम आज पागल तो नहीं हो गई हो? अरे,
इसमें इतना ऑफेंड होने वाली क्या बात है? तुम दोनों शादी करने वाले हो, इसलिए इतना तो कर ही सकते हो। आरोही अपनी जगह से उठी और देवेश को पकड़कर उसने किस कर लिया। देवेश इतने सालों से जिस पल का इंतजार कर रहा था, आज अचानक ऐसे वो पल आ गया। लेकिन विक्रम के गुस्से का ठिकाना नहीं था। विक्रम गुस्से से बौखला गया था। आरोही और देवेश का किस देखने के बाद उसका गुस्सा उसके काबू से बाहर हो गया। वो आरोही के पास गया, देवेश को साइड किया। विक्रम की इस हरकत से उत्कर्ष, अनन्या और साक्षी सब हैरान थे। देवेश भी शॉक में था। जोर जोर से रोने लगी और भागकर घर से निकल गई। आरोही के पीछे विक्रम और देवेश भी गए और वहीं बैठी अनन्या खुश हो रही थी, क्योंकि उसने जैसा सोचा था अब तक सब वैसा ही चल रहा था। आरोही का पीछा करने के लिए अनन्या ने पहले ही किसी को लगा रखा था जो उसे पल पल की खबर देता। आखिर क्या है अनन्या का प्लान? उसने क्यों आरोही के पीछे आदमी को लगा रखा था? और इस हरकत के बाद क्या विक्रम आरोही को मना पाएगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और शादी के बाद के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।